बीकॉम सेकेंड ईयर, पेपर प्रथम, वित्तीय प्रबंध। आज का जो टॉपिक है वो है फंड फ्लो स्टेटमेंट, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आज का जो एक उदाहरण है किताब का, जो फेयर डील्स लिमिटेड के 11/12/2016 एवं 2015 की चिट्ठी इस प्रकार है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल 25 लाख 16 में, 15 में 20 लाख। रिजर्व सरप्लस 8,20,000 7 लाख। नॉन करेंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोज 13.5%, डिबेंचर कन्वेबल 8 लाख 10 लाख। ऐसे मॉर्गेज लोन 2,50,000 3 लाख। और करेंट लायबिलिटीज दी गई है 9,60,000 8,20,000। और इसी प्रकार एसेट दिए गए हैं। नॉन करेंट एसेट, फिक्स एसेट, टेंजिबल 27,85,000 और 24,50,000। इसके नोट है जो नीचे बने हुए हैं। नॉन करेंट एसेट इन्वेस्टमेंट 13,50,000 12,50,000। इसी प्रकार करेंट एसेट दी गई है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज 30,000 60,000। इन्वेंट्री 5,20,000 4,10,000। ट्रेड रिसीवेबल 5,05,000 5,30,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 1,40,000 1,20,000। अब नोट में दिया गया रिजर्व एंड सरप्लस में बैलेंस 4,70,000 और 4,20,000। और बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट 4,03,80,000। प्रीमियरली एक्सपेंसेस घटाया 50,000 और 1 लाख 2015 में और 2016 में 50,000। और टेंजिबल फिक्स एसेट दिया गया है। फिक्स एसेट एट कॉस्ट 36,05,000 और 31,30,000। और इसमें डेप्रिसिएशन माइनस किया गया है 8,20,000 6,80,000। इस प्रकार 27,50,000 और 24,50,000 अपना है। ये टेंजिबल फिक्स एसेट है। अब इसमें नीचे दिया गया आपको सूचित किया जाता है कि वर्ष 2015-16 में 2 लाख मूल्य के ऋण पत्रों का अंशों में सब मूल्य पर परिवर्तन किया गया है। अंशधारियों को 2 लाख के बोनस जारी किए गए हैं। स्थायी संपत्तियों के विक्रेता को जिसने 1,20,000 लागत मूल्य की संपत्ति की आपूर्ति की, उसे 1 लाख के अंश निर्गमित किए गए। 50,000 लागत की एक मशीन जिसका 31 मार्च 2015 को पुस्तक मूल्य 30,000 था, 20,000 रुपये में बेच दी गई। 30,000 लागत की विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ 37,000 में बेच दी गई। आपको 2015-16 वर्ष के लिए कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की तालिका तथा कोष प्रवाह विवरण तैयार करना है। अब प्रश्न में जो ये हमको अतिरिक्त सूचना दी गई है नीचे, उनका प्रश्न में हल कैसे होगा, किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार होगा, वो प्रश्न में हम देखेंगे। अब स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बना दिया गया है, जिसमें करेंट एसेट दी गई है। मार्केटेबल सिक्योरिटी 60,000 2015 में, 2016 में 30,000। तो इस प्रकार 30,000 डिक्रीज आया है, 30,000 का डिक्रीज है। और इन्वेंट्रीज में 1,10,000 का इंक्रीज है, क्योंकि 2016 में 5,20,000 हो गई तो 1,10,000 रुपये बढ़ गई। इसी प्रकार ट्रेड रिसीवेबल में कमी आई है 25,000 की। और इसी प्रकार कैश में 20,000 की इंक्रीज हुई है। और हमें करेंट लायबिलिटीज ऐसे दी गई थी, इसलिए ऐसे लिख दी। और 1,40,000 का इसमें डिक्रीज हुआ है, क्योंकि 9,60,000 अपनी करेंट लायबिलिटीज बढ़ गई है, तो 1,40,000 लिख देंगे। इस प्रकार डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 65,000 आ गया। इसमें ये देखो यहाँ दिया गया नेट वर्किंग कैपिटल A - B
पहले हमें टोटल ए लगानी है करेंट एसेट्स की और टोटल बी लगानी है करेंट लाइबिलिटीज़ की, और फिर ए माइनस बी करना है और फिर देखना है डिक्रीज आता है या इंक्रीज आता है। अगर 2016 में अगर ज़्यादा होती तो डिक्रीज हो जाता या इंक्रीज होता, लेकिन यहाँ 2016 में कमी है क्योंकि 3 लाख 2015 में और 2016 में 2,35,000 है। इस प्रकार 65,000 की डिक्रीज आ गई। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। पहली मद इसमें दिखाएंगे फंड फ्लो ऑपरेशन, जो नीचे एडजस्टमेंट पी&एल अकाउंट बना के दिखाया गया है। इसमें रिजर्व एंड सरप्लस के 2,30,000 दिखाए गए हैं। और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन और बाय बैलेंस BD 3,80,000 दिखाया गया है। ये यहाँ पर ये है 3,80,000। पहले बैलेंस BD लिख देंगे 3,80,000 और CD पे नीचे लिख, यहाँ CD यहाँ हो गया है। रिजर्व एंड सरप्लस का खाता बनाया गया है, जिससे हम जो एडजस्टमेंट पी&एल अकाउंट में जो 2,30,000 रुपये मत दिखाई गई है वो किस पर कैसे आई वो दिखाया गया है। यहाँ बाय बैलेंस BD 4,20,000 और टू बैलेंस CD 4,70,000 है और शेयर कैपिटल 2 लाख दिखाया गया है। यहाँ ये पॉइंट दिया गया है 2 लाख रुपए मूल्य के ऋण पत्रों का अंशों में सममूल्य पर परिवर्तन किया गया, तो ये यहाँ दिखाया गया है। ये मत सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 का दिखाया गया है। बीस 20,000 दिखाया गया और इस प्रकार 2,30,000 अपने पी&एल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और फिर डेप्रिसिएशन का अकाउंट, डेप्रिसिएशन के अकाउंट बना के 1,60,000 जो डेप्रिसिएशन दिखाया गया है इसमें यहाँ वो दिखा देंगे। और फिर शेयर कैपिटल अकाउंट का खाता बनाएंगे। टू बाय बैलेंस BD 20 लाख, डिबेंचर 2 लाख जो सममूल्य पर निर्गमित किए थे यहाँ। और यहाँ बोनस शेयर दिखाया गया है 2 लाख के जो निर्गमित किए गए थे और 1 लाख के जो फिक्स एसेट का दिया गया है पॉइंट, उसका सॉल्यूशन किस प्रकार किया है ये दिखाया गया है। 1,20,000 लागत मूल्य की संपत्ति की आपूर्ति की, उसे 1 लाख रुपये के अंश निर्गमित किए गए। तो इसमें ये दिखाया गया है 1 लाख की फिक्स एसेट दिखाई गई है और इस प्रकार शेयर कैपिटल का खाता पूरा बनाया गया और 13.5% डिबेंचर अकाउंट बनाया गया है, जिसमें ये 2 लाख के शेयर निर्गमन किए थे और बाय बैलेंस BD 10 लाख और बाय बैलेंस टू बैलेंस CD 8 लाख। इसमें हमें एक पॉइंट दिया गया था जिसका
मार्केटेबल सिक्योरिटीज करेंट एसेट होती है, करेंट एसेट होती है, इसलिए इसको चेंज इन यहाँ दिखाया गया है, यहाँ दिखाया गया है इसको। और इसका नीचे कोई इसका नीचे नहीं कुछ किया गया। यहाँ ये पॉइंट है ना बेचा है, क्योंकि इसको करेंट लायबिलिटीज मानते हैं तो इसका करेंट एसेट मानते हैं तो इसका वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में दिक्कत है, न कि फिर इसका कुछ और दूसरा सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ ये दिया गया पॉइंट विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ जो इसका लाभ है वो इसमें नीचे नहीं दिखाते, क्योंकि ये करेंट एसेट होती है तो इसका यहाँ इंक्रीज डिक्रीज दिखा देते हैं इसको। यहाँ एक फिक्स एसेट का खाता बना के कितना परचेज करेंगे या सेल्स करेंगे उसको दिखाया गया है। टू बैलेंस BD 31,30,000 है। बाय बैंक अकाउंट सेल्स किए वो दिखाया है 20,000 का। और शेयर कैपिटल जो हमने 1 लाख की जारी की वो दिखाया है। और सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000, क्योंकि यहाँ 1,20,000 की मशीन को 1 लाख में ख़रीदा है, इसलिए 20,000 का प्रीमियम आ गया। और इस प्रकार बैलेंसिंग फिगर से 4,05,000 की हमने फिक्स एसेट खरीद ली। और ये यहाँ अब एप्लीकेशन में दिखा दिया है। इन्वेस्टमेंट एक्यूड 1 लाख, मॉर्गेज लोन रिपेड यानी पेमेंट कर दिया तो 50,000 एप्लीकेशन इसका। और परचेज और फिक्स एसेट हमने 4,05,000 निकाल ली खाता बना के। और इसी प्रकार फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन ये खाता बना के निकाल दिया 4,70,000 का, 4,70,000 का। और सेल ऑफ फिक्स एसेट दी गई है 20,000 की। और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल का बना के निकाल लिया। इस प्रकार अपना ये सवाल हो गया पूरा। अब ये दूसरा सवाल लेते हैं उदाहरण, जो स्कंद के बारे में सॉल्यूशन करने के लिए इसमें स्कंद का अति एवं न्यून मूल्यांकन करते हैं तो उसका एडजस्टमेंट किस प्रकार करेंगे इस सवाल में, इस प्रश्न में हमें ये दिखाया गया है उदाहरण है। और इसी प्रकार के प्रश्न पीछे किताब में दिए गए उसके आप हल करने की कोशिश करना। पे लिमिटेड की पुस्तकों से ली गई निम्नलिखित सूचना से उचित प्रारूप में वित्तीय स्थिति परिवर्तन का विवरण तैयार कीजिए। इक्विटी एंड लायबिलिटीज दी गई है। शेयर कैपिटल इक्विटी, शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3,50,000, 3 लाख और 1 लाख 2 लाख पर। और इधर सरप्लस दिया गया 2,65,000, 1 लाख। इसका नोट भी बनाया गया, एक लिखा है यहाँ। और नॉन करेंट लायबिलिटीज है लॉन्ग टर्म बोरोज 12%, 2 लाख 1 लाख। करेंट लायबिलिटीज 1,45,000, 70,000। और एसेट में दिया गया है नॉन करेंट एसेट फिक्स एसेट 6,20,000, 5,10,000। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 80,000, 30,000। करेंट एसेट 3,60,000, 2,60,000। और यहाँ नोट बनाए हैं वो 1 नंबर तो वो दिखाया गया है 2,70,000, 1,10,000। और माइनस किया गया है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 5,00,000, 10,000।
और करेंट एसेट बैलेंस दिया गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 3,75,000 में से 15,000 घटाएं और 2,40,000 में से 10,000 घटा के दिखाएं। और नीचे हमें सूचना दी गई है, अतिरिक्त सूचना में दी गई है, एक मशीन जिसकी लागत 70,000 व पुस्तक मूल्य 40,000 थी 25,000 में बेच दी गई। चालू वर्ष में संपत्ति अंशों पर 15% का लाभांश चुकाया गया। 31 मार्च 2015 को 1,50,000 तथा 31 मार्च 2016 को 1,90,000 ह्रास आवेदन शेष था। अधिमान अंशों का 5% प्रीमियम पर शोधन किया गया। वर्ष 2015-16 का लाभ हानि विवरण बनाने के लिए स्कंद को 1,00,000 लागत पर लिखा गया, जो 2014-15 में 90,000 रुपये पर मूल्यांकित किया गया था तथा व्यापार प्राप्य से पूर्ण राशि वसूल हो जाएगी। तो इस प्रकार चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बना के हमने इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 50,000 आ गई अपनी। और फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाया, जिसमें पहले फंड फ्रॉम ऑपरेशन 2,50,000 है। इस मद को निकालेंगे। पहले अलग अलग खाते बनाएंगे, बना के हम निकालेंगे कि क्या परचेज किया या क्या खरीदा। फिक्स एसेट का खाता बना के इसमें बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे 25,000, जो ऊपर हमें बताई गई है। 25,000 में हमने मशीन सेल्स की है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 30,000 का दिखाया है यहाँ। टू बैलेंस BD 6,60,000 दिखाया है। इसमें डेप्रिसिएशन के शेष को जोड़ के दिखाते हैं। वो टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर बीइंग परचेज 2,20,000 और फिर इस प्रकार लॉस आ गया 15,000। कल जो सवाल था उसमें 3,000 रुपये का लॉस आया था, लॉस हानि आई थी, वो किस प्रकार लाभ हानि आई थी वो किस प्रकार निकाली थी बताया था। इसी प्रकार इसमें रिजर्व का लॉस आ गया 15,000 का। इसमें दिया गया पुस्तक मूल्य 40,000 है और 25,000 में बेच दिया तो 15,000 का हमें लॉस हो गया। तो इसमें यह मत दिखा दी। सेल ऑफ मशीन 25,000, सेल ऑफ मशीन 25,000 और परचेज ऑफ फिक्स एसेट 2,20,000। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के रिजर्व अकाउंट में जो 70,000 रुपये दिखाएंगे वो दिखाया गया है। और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर यहाँ ये है। यहाँ ये इसका अंतर हम दिखा देंगे। यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया इसमें 5,000 का डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5,000 का ट्रांसफ़र करेंगे इसमें, जो हमें दिखाया गया है नोट में। और टू बैलेंस CD 2,70,000 दिया गया है। बाई बैलेंस BD दिया गया है। जो मेन बात थी वो थी स्कंद का अति न्यून मूल्यांकन का क्या इसमें व्यवहार करेंगे, किस प्रकार से इसको इस खातों में दिखाएंगे, वो मेन चीज़ थी वो। ये यहाँ
यहाँ ये दिया गया है। 5 में 31/3/2015 को चालू संपत्तियों में सम्मिलित अंतिम स्कीम का आयोजन 31/3/2016 को लाभ हानि विवरण के शेष को बढ़ाकर तथा उसी तिथि को संपत्तियों को 1000 से बढ़ाकर किया गया। यह समायोजन निम्नलिखित जनरल प्रविष्टि द्वारा किया गया है। ओपनिंग इन्वेंट्री अकाउंट टू रिजर्व 10,000, तो ये 10,000 रिजर्व में दिखाया गया है। यहाँ ये दिखाया गया है 10,000 के। ये न्यून मूल्यांकन किया गया है, इसलिए बाई ओपनिंग एंट्री करेंगे, टू रिजर्व एंड सरप्लस करेंगे। इसमें इतना है और बाकी पिछले सवाल जैसे ये केवल इसमें ये स्कंद का समायोजन करने का जो है वो इसमें अलग है जो मैंने आपको बताया।